नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे एक तरफ इजराइल ईरान की जंग का मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश किस दिशा में जाएंगे, कैसे बटेंगे, कौन इजराइल के समर्थन में जाएगा, कौन ईरान के समर्थन में होगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। और इन सब के बीच हम जानते ही हैं कि G7 समिट से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया के कई देशों के दिग्गज नजर आ रहे हैं। और इन सबसे इतर भारत के कई ऐसे मौलाना भी हैं जो ये बात मानकर चल रहे हैं कि भारत बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। कैसे मांग उठ रही है भारत के अंदर से ही, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी है कि वो जानते हैं खामेनेई कहां छिपे हुए हैं और वो हमारे लिए बहुत ही आसान टारगेट है। यानी ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर हमारे लिए आसान टारगेट, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। निश्चित तौर पर यह ईरान को धमकी नहीं है तो और क्या है। इजराइल से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन करते हुए खामेनेई को एक बार फिर से धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को धमकी देते हुए कहा है कि वो हमारे लिए आसान टारगेट हैं। हमें अच्छे से पता है वो कहां छिपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, ये अलग बात है। आप सोचकर देखिए, एक तरफ इजराइल है जो इस वक्त खामेनेई की खून का प्यासा बना हुआ है। नेतन्याहू कह चुके हैं इस बात को, नेतन्याहू के अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह का बड़ा दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताती हूं और फिर उसका आपको हिंदी वर्जन भी बताऊंगी। वो लिखते हैं, वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन ईजी टारगेट बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट। यानी हम उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। बट वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, आवर पेशेंस इज वेयरिंग थिन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी वो लिखते हैं कि हमें अच्छे से पता है कि ईरान के तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो हमारे लिए एक बहुत ही आसान टारगेट है, लेकिन फिलहाल वो सुरक्षित है क्योंकि अभी हम उन्हें मारना नहीं चाहते, कम से कम अभी तो नहीं चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को इस तरह से धमकी दी हो, बल्कि लगातार ट्रंप इसी तरीके से ईरान पर अटैक कर रही हैं। अटैक यानी जुबानी हमले कर रही है। इजराइल में लगातार जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, उसके जवाब में ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान किसी भी तरह से अमेरिकी नागरिकों या अमेरिकी संपत्तियों को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो अमेरिकी सेना अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य से ईरान को सबक सिखाएगी। अमेरिकी सेना ईरान पर ऐसा हमला करेगी जैसे उसने कभी ना देखा होगा, ना वो कभी सोचा होगा और ना वो कभी ऐसा हमला देखेगा। बहरहाल इजराइल हो या ईरान हो, एक दूसरे पर तंज कस रही है। और इन सब के बीच में इजराइल के साथ ट्रंप ने आकर, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहीं ना कहीं ईरान को धमकी देने का काम किया है और कहा है, हम जानते हैं खामेनेई कहां पर छुपे हुए हैं, हम लेकिन उन्हें अभी नहीं मारेंगे, कम से कम अभी तो नहीं मारेंगे। लेकिन इसी के साथ उनकी पुरानी धमकी को भी याद करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी सैनिकों को कुछ भी हुआ तो फिर हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ना आपने ऐसा सबक कभी देखा होगा, ना सोचा होगा और ना आप आगे कभी ऐसा सबक देखेंगे। बहरहाल मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि G7 समिट के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस दौरान भारत की तरफ से भी कुछ ऐसे मौलाना हैं जो डंके की चोट पर आगे आकर कह रहे हैं कि भारत पावरफुल देश है और भारत चाहे तो दोनों देशों में संयमता कायम कर सकता है। ऐसे ही एक मौलाना के बयान के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस खबर पर और ट्रंप ने जिस तरीके से खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी है, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये जो जंग हुई है, जिस जंग को इजराइल ने जबरदस्ती छेड़कर ईरान पर मुसल्लत किया है, ये अफसोसनाक है क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन इजराइल ऐसा मुल्क है कि जो यूनाइटेड नेशन को भी कुछ नहीं मानता है। इन दोनों मुल्कों में हमारे जो हैं हजारों की तादाद में एक तो जायरीन फंसे हुए हैं, जिसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
16 जून को जयशंकर जी को लेटर लिखा इसीलिए कि जो जायरीन ईरान और इराक में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि इसको फौरी तौर के ऊपर इसको अरेंज किया जाए और जो इंडियन नेशनल जो हैं ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं उनको किसी भी रूट से निकालकर इंडिया वापस लाया जाए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, ये पावरफुल है, इसको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। इसको 4 दिन हो चुके हैं क्योंकि ये थर्सडे नाइट में हुआ था, मिडनाइट में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से बहुत से हमारे पास कॉलें आई हैं। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो गई हैं। ये जो जंग हुई है, जिस जंग को इजराइल ने जबरदस्ती छेड़कर ईरान पर मुसल्लत किया है, ये अफसोसनाक है क्योंकि किसी के ऊपर इस तरीके से हमला इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन इजराइल ऐसा मुल्क है कि जो यूनाइटेड नेशन को भी कुछ नहीं मानता है। तो खैर बहरहाल, तो उसने जो है ये जो जंग की है उसकी वजह से पूरे हवाई रास्ते बंद हैं। हमारे क्या मसला ये है कि जो लोग हज पे नहीं जा पाते हैं वो ईरान और इराक की ज़ियारतों पे जाते हैं कि यहाँ का पैकेज कम पैसे का होता है, इसको कर लेते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हज के पैसे को तो वो इधर चले जाते हैं। तो इस वक्त हमारे हजारों लोग जो हैं वो इराक से ईरान आते हैं। तो 2 कंट्री जाते हैं, इराक और ईरान। कुछ लोग पहले ईरान जाते हैं उसके बाद इराक जाते हैं, कुछ लोग पहले इराक जाते हैं उसके बाद ईरान आते हैं। तो इन दोनों मुल्कों में हमारे जो हैं हजारों की तादाद में एक तो जायरीन फंसे हुए हैं जिसमें बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनकी बीवी बच्चे चले गए, मियाँ यहाँ है, परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशन बनी हुई है और सब परेशान है। बीमार लोग हैं, वो 20 दिन की दवा लेके गए थे, अब फंस गए वहां, उनकी दवाएं जो खत्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर मरज बढ़ने का डर है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बराबर हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो हमने कल यानी 16 जून को जयशंकर जी को लेटर लिखा इसीलिए कि जो जायरीन ईरान और इराक में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इसको जल्दी किया जाए। क्योंकि हो क्या रहा है, वहां पैनिक मामला हो रहा है। ये लोग सब फॉरेनर हैं वहां, इनको नहीं मालूम है, तो इनको खाने पीने के भी लाले लग रहे हैं। दूसरी बात ये है, मसलन बहुत से ग्रुप हमारे पास नंबर हैं, 90 आदमियों का ग्रुप है, 60 आदमियों का ग्रुप है। अब ये लोग जो 60 आदमी या 90 आदमी हैं, इनका लिमिट थी, मसलन एक ग्रुप था उसको 13 तारीख को चेकआउट करके 13 तारीख को शाम को 6 बजे फ्लाइट पकड़ना थी। उसने चेकआउट कर लिया, अब होटल वाला एंट्री नहीं दे रहा है। ये लोग उस दिन पूरे दिन बाहर बैठे रहे, फिर किसी तरीके से मैनेज करके दूसरी जगहों पर इनको शिफ्ट किया गया। अब एक आदमी जो है अगर वो रुकता है एक्स्ट्रा तो उसके लिए पैसे देना मुसीबत बनना जा रहा है कि वो कैसे उसको अरेंज करेगा। तो माली बहरान भी है, जहनी है टेंशन। लिहाजा हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में यूक्रेन से या और जैसे इराक में वो नर्सें वगैरह फंस गई थी, उनको जिस तरीके से छुड़ा के निकलवाया गया, उसी तरीके से जो इराक में और ईरान में लोग फंसे। इसके अलावा हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, तकरीबन 1,500-2 हजार स्टूडेंट ईरान में फंसे हुए हैं और इराक में। चूंकि मुहर्रम में ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं तो हर एक अपने टिकट वगैरह कराए बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि इसको फौरी तौर के ऊपर इसको अरेंज किया जाए और जो इंडियन नेशनल जो हैं ईरान में और इराक में फंसे हुए उनको किसी भी रूट से निकालकर इंडिया वापस लाया जाए। ये लोग मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, लिमिटेड अमाउंट लेके जाते हैं। इनका चलने का दिन, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक काफिला है 90 लोगों का जो इलाहाबाद से गया है, जिसमें लखनऊ के लोग भी, इलाहाबाद के भी और कई जिलों के लोग हैं। लखनऊ के तकरीबन 10-12 लोग हैं उसमें। अब इन लोगों ने क्या किया है कि वहां पूरी खरीदारी कर ली, जो कि गिफ्ट वगैरह भी लाना होते हैं। अब इनको ये था कि हम शाम को 4 बजे चले जाएंगे दिल्ली के लिए, हमारी फ्लाइट है। अब इनके पैसे खत्म हो गए थे, अब ये कैसे अरेंज करें वहां पैसे। अब इनको आज 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गई है, इन्हीं 5 दिन इन्होंने जो होटल किया कैसे किया। तो ये सब की प्रॉब्लम्स जो है ये हमारे पास आ रही हैं
और दूसरे लोग हैं, तो इसको मैनेज करना पड़ रहा है। इधर फोन करके इनसे बात की, कुछ उनसे करवाया, किसी का घर खुलवाया, किसी के यहाँ कुछ करवाया, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैंने कहा जैसे एक दवाओं की प्रॉब्लम है, एजेड लोग गए, फैमिलीज क्या क्या अपील कर रहे हैं, फैमिलीज क्या कुछ कह अब यहाँ जो लोग हैं वो भी मुझे फोन कर रहे हैं कि मौलाना साहब कैसे क्या होगा। वहां वाले जो वो अलग परेशान हैं, क्योंकि वहां मामला पैनिक होता चला जा रहा है। उसकी वजह से खाने पीने की चीजें मिलने में दुश्वारी हो रही है। वहां पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि जो पानी नॉर्मली आता है वो पीने के लायक नहीं होता है, तो वो खरीद के पीना पड़ता है। तो वहां पानी से लेके रोटी तक सब कुछ अरेंज करना पड़ रहा है। मतलब एक दुश्वारी नहीं, बहुत सी दुश्वारियां हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी तादाद में ईरान इराक में लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि अच्छा, जब ये रूट बंद हुआ है तो जैसे उसी दिन जो इंडिया से फ्लाइट लंदन जा रही थी उसको वापस भेज दिया गया, जो लंदन से इंडिया आ रही थी उसको वापस भेज दिया गया। तो जो इराक में लोग थे वो भी फंस गए। इराक में जंग नहीं है लेकिन लोग फंस गए हैं। उसकी वजह ये है कि जहाज आ नहीं पा रहे हैं, सबके जहाज हैं। अच्छा, सब टिकट लिए बैठे हुए हैं, सबके रिटर्न टिकट होते हैं। अब वो पैसा इतना नहीं, कैसे निकले, क्या करें? तो वहां भी एक मसला खराब हो गया है। अच्छा, जितनी लड़ाई होती चली जा रही है, चूंकि ईरान इराक का बॉर्डर मिला है, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान वाले शरणार्थी बन के इराक में एंट्री ले लेंगे, तो ये इराक में भी पैनिक हो जाएगा मामला। वहां भी लोगों के साथ यही है। इराक से जो बात हुई है, वहां लोगों का जो होटल का स्टे था वो खत्म हो गया, पेमेंट उनकी खत्म हो गई। अब वहां कैसे पैसा अरेंज करें, कैसे मैनेज कर रहे हैं इस वक्त वहाँ लोग? क्या देखिए, वहां हमारे हिंदुस्तान के इराक में भी जो है 600-700 लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको कहा जा रहा है भैया आप लोग कीजिए मैनेज। तो वही बेचारे आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ वहां के लोगों से कह के किसी के घर में हो शिफ्ट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, होटल वालों से बात कर ली, चूंकि कुछ उन लोगों के रिलेशन बने, होटल वालों से कर लिया कि ठीक है आप इनको स्टे दे दीजिए, इनकी पेमेंट बाद में हो जाएगी। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसको बहरहाल किया जा रहा है, और माली नुकसान तो हो ही रहा है। चूंकि ये लोग जो एक्स्ट्रा रुक रहे हैं तो इनका एक्स्ट्रा लॉजिंग, फूडिंग, ये सब बेचारे इन्हीं को देना है, इनके बस में नहीं है। क्या कुछ अपील कर रहे हैं आप सरकार? मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि सरकार पहले एक तो हमारे चूंकि जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है ये पावरफुल है, इसको बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस जंग को फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। दूसरी बात ये कि सरकार जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो लोग ईरान और इराक में फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के, उन सबको जल्द से जल्द वापस लाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर कहीं ये हो कि कुछ लोग भूख के जरिए से या कुछ लोग बीमारी की वजह से और मजीद परेशान हों।